गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या परिणाम सामने आए उसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, इन 2002 द किंग अबोलिश्ड द पार्लियामेंट एंड द डिसमिस्ड द गवर्नमेंट। यानी कि 2002 के अंदर राजा ने पार्लियामेंट को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया और डिसमिस्ड द प्रोग्राम गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी बर्खास्त कर दिया। 2002 के अंदर राजा ने पार्लियामेंट को खत्म किया और साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट थी उसको भी बर्खास्त कर दिया था। थस जिससे एंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी दैट एक्सिस्ट इन द नेपाल, जिसके कारण जो नेपाल के अंदर सीमित डेमोक्रेसी थी वो भी खत्म हो गई थी। इन 2006 के अंदर नेपाल ट्रांजिशन फॉर डेमोक्रेसी, नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी लागू हो गई 2006 में। अप्रैल 2006 मोसिव कंट्री वाइड फ्रॉम डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, यानी जो मोसी लोग थे उन्होंने पूरे की पूरी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पूरी की पूरी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गया। एंड विक्ट्री द किंग वाज फोर्स्ड टू द रिस्टोर ऑफ द हाउस। अब राजा जीत गया। राजा के जीतने के बाद में जो उसने हाउस को भंग किया था उसको दोबारा से रिस्टोर करना पड़ा दबाव के कारण। एंड रिप्रेजेंटेटिव दैट हैड बीन डिसोल्ड इन अप्रैल 2002, यानी कि जो प्रतिनिधि 2002 के अंदर उन्होंने वहां से निष्कासित कर दिए थे उनको दोबारा से रिस्टोर किया गया, उनको दोबारा से बनाया गया। एट द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय 7 पार्टी। 7 पार्टी के जो लोग थे उनके द्वारा बड़ी मात्रा के अंदर अहिंसक तरीके से वहां पर मूवमेंट शुरू हो गया। सम सेक्शन इन नेपाल स्टिल थिंक्स, अभी भी कुछ लोग जो सेक्शंस के लोग थे, समूह के लोग थे, वो चाहते थे, उनकी जो सोच थी वो थी दैट ए नॉमिनल मोनार्की इज ए नेसेसरी फॉर ए नेपाल। नेपाल के अंदर अभी भी कुछ मोनार्की का हिस्सा होना चाहिए जिससे कि वो अपने पास से जुड़े रहे, इसलिए वहां पर कुछ मोनार्की का हिस्सा वहां पर होना चाहिए। यानी कि जो गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर थोड़ा मोनार्की भी होना चाहिए। मोनार्की जो चीजें थी राजा के अंडर में थी वो राजा के अंडर में भी होनी चाहिए, जिससे कि पास्ट बना रहे नेपाल का। लेकिन वहां की जो जनता थी वो डेमोक्रेसी की मांग कर रही थी, वहां के माओइस्ट जो लोग थे वो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे, वहां के सोशल वर्कर थे वो भी डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे, जिसके कारण ये चीज पनपना नामुमकिन था। और अंत में 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया गया नेपाल का और पूर्ण रूप से नेपाल एक डेमोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम के तहत कार्य करना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ हमारे इंडिया में जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होता है प्रेसिडेंट होता है। नेपाल के अंदर वहाँ का राजा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनी और इस प्रकार के सारे परिणाम नेपाल के सामने देखने को मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।